श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26 तथा 27। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू ऐसा मानता है कि आत्मा नित्य नहीं है, वह शरीर के साथ है तथा शरीर के साथ ही जन्मता और मरता भी है, तो भी तुझे उसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा ने शरीर के साथ ही जन्म लिया है तो वह शरीर के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन को मूलतः यहाँ पे यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा नित्य है तो भी और नाशवान है तो भी, तो जो समझ, लेकिन दोनों ही अवस्था में शोक करना उचित नहीं है। और ऐसा कृष्ण अर्जुन से ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं, बल्कि तर्क देकर तर्कपूर्ण तरीके से वो अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिवेदना। यहाँ पर अव्यक्त से अर्थ है इंद्रियों को गोचर ना होने वाला, मतलब जिसे इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँखों के द्वारा आप उसको देख नहीं सकते हैं, त्वचा से उसका स्पर्श नहीं हो सकता है तो आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, आप उसको सूंघ नहीं सकते हैं, उसको सूंघा नहीं जा सकता है, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। और इसी अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि का निर्माण होता है तथा प्रलय काल में व्यक्त सृष्टि पुनः अव्यक्त में लीन हो जाती है। श्लोक 29 में कहा गया है आत्मा के विषय में, कोई तो मानो आश्चर्य समझकर इसकी ओर देखता है, कोई आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, इसका अर्थात आत्मा का वर्णन करता है, तो कोई आश्चर्य समझकर सुनता है, किंतु फिर भी इसमें से कोई भी नहीं समझ पाता आत्मा को पूरी तरीके से। कृष्ण देही यानी आत्मा के विषय में ये सारी बातें अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा के सच्चे स्वरूप को बहुत कम लोग ही जानते हैं। श्लोक 30 में कहा गया है, सबके शरीर में शरीर का स्वामी सर्वदा अवध्य है, अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसीलिए हे अर्जुन, किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुझे उचित नहीं।